दिवाली पर सरकार ने 30,000 से ज्यादा प्रदेश के संविदा कर्मियों को नियमित किया है। अब 9 साल की सर्विस पर 18,500 रुपए की सैलरी मिलेगी। वहीं 18 साल की सर्विस पर 32,000 की सैलरी इन कर्मचारियों को दी जाएगी। साथ ही नौकरी की शुरुआत में 10,400 रुपए की सैलरी दी जाएगी। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के दायरे में यह फैसला किया गया है। जयपुर के मस्जिद, रेजिडेंसी और मदरसे में और संपत्ति संरक्षण के लिए पिछले 8 सप्ताह से चल रहे आंदोलन के दौरान स्थानीय लोगों ने दबंगों पर धमकाने, पुलिस की ओर से दबंगों के दबाव में काम करने के आरोप हैं और इसका विरोध को पूरे 2 महीने हो गए, लेकिन पुलिस यहां 5 ऐसे लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जो चल भी नहीं पाते। स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस दबाव में काम कर रही है। पदाधिकारी बनाया गया, तो मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि एक बार उनको रिव्यू करना चाहिए। यहाँ की जो पुरानी कमेटी और यहाँ के जो यहाँ के लोकल जो अवाम है यहाँ की, उन लोगों से बात करके और डिस्कशन करके उसके बाद कमेटी बनाना चाहिए था। उनका अधिकार है कमेटी बनाना। तो श्रीगंगानगर के करणपुर थाना इलाके के गांव 50F के पास अज्ञात वाहन ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सवाई माधोपुर जिले के बाडोलास गांव में चिकित्सा विभाग के तत्वावधान में पीसीपीएनडीटी एक्ट को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया। बाड़मेर जिले के समदड़ी रेलवे जंक्शन पर मालगाड़ी के आगे आकर एक युवक ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। दरअसल मालगाड़ी जैसे रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली थी, तभी पटरियों के बीच में खड़े युवक ने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। दर्दनाक मौत हो गई। जीआरपी मौके पर पहुंची, जांच जारी है। लघु उद्योग भारती राजसमंद महिला इकाई की ओर से 2 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन कांकरोली पुरानी सब्जी मंडी के परिसर में किया गया। इसका शुभारंभ भारत माता विश्वकर्मा पूजन के साथ प्रांतीय अध्यक्ष भी मौजूद रहे। बीड के अभ्यर्थियों ने एकीकृत पार्क में बैठक की है। एकीकृत पार्क से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंच करके विरोध प्रदर्शन किया है। यहां पर बालाजी पुलिस टीम ने स्मैक सप्लाई के मामले में तीसरे आरोपी को चूरू के सुजानगढ़ से गिरफ्तार किया। मामले में पूर्व में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। अब पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। भरतपुर शहर में हड़ताल पर चल रहे सफाई कर्मचारी पूरे शहर में झाड़ू लगा करके उन्होंने विरोध स्वरूप सफाई की। उसके बाद कचरा इकट्ठा करके नगर निगम कार्यालय ले जाकर के मेयर अभिजीत कुमार के कार्यालय के सामने कचरे के ढेर को लगा दिया। सफाई कर्मियों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर के उनकी हड़ताल जारी है। दीपावली के त्योहार पर शहर के लोगों को कचरे के निस्तारण को लेकर समस्या ना हो, इसीलिए आज शहर भर में सफाई की और विरोध जताया। अलवर में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का जिला स्तरीय दिवाली सम्मेलन समारोह एसडीएमटी सर्किल के पास में एक निजी मैरिज होम में आयोजित किया गया। सम्मेलन में जिले भर से यूनियन के पदाधिकारियों ने शिरकत की। बूंदी में पुलिस शहीद दिवस के मौके पर पुलिस लाइन स्थित सीएससी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में रक्तदान के लिए आए पुलिस के जवानों ने रक्तदान किया। सीकर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान पर रहने वाली बेटियों का सम्मान किया गया। जयपुर में खेली गई प्रतियोगिता के राज्य स्तरीय मुकाबलों में सीकर जिले के श्रीमाधोपुर की खो-खो टीम पहले स्थान पर रही। भीलवाड़ा की पुलिस लाइन में शहीदों को याद करते हुए पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर पुलिस के जवानों की ओर से शहीदों के नाम सलामी दी गई। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू के नेतृत्व में पुलिस के जवानों और अधिकारियों की ओर से शहीदों को नमन किया गया। पुष्प चक्र अर्पित किए गए। सिरोही के बारीघाटा में ट्रकों की भिड़ंत से हाईवे जाम हो गया। हाईवे पर भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि ट्रक पीछे से ऊपर हो गया। 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने ड्राइवर को कैबिन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए इसे भर्ती करवाया गया। जालौर जिले के बांडी नदी पर बनाए गए बांडी सिंधरा बांध की वजह से नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले 120 से ज्यादा गांव में भयंकर पेयजल संकट की स्थिति पैदा हो गई। इसे लेकर प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत हुई और अब किसानों के लिए खुशखबरी यह है कि बांध का 33% पानी किसानों के हिस्से का
2 दिन बाद नदी में छोड़ा जाएगा, इस पर सहमति बनी है। नहरें नहीं चलती हैं तो नदी में पानी छोड़ने के प्रावधान गवर्नमेंट की तरफ से है। उसका जो 33% तक की जो बात है उसमें हमने गवर्नमेंट से परमिशन मांगी है। जैसे ही उसकी परमिशन आएगी और जो PHED के एक्सीएन है, कि अगर कोई नेगेटिव रिपोर्ट हमें नहीं देते हैं तो हम परमिशन की शर्त पे और उसको नदी के माध्यम से उस पानी को छोड़ेंगे। जोधपुर में महिला की शादी का झांसा देकर के उसे यौन शोषण करने के मामले को लेकर के कार्रवाई की गई है और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जोधपुर में खेत में काम करने के दौरान पैर फिसलने से एक किसान की पानी के हौद में डूबने से मौत हुई है। देचू थाना इलाके में मृतक के परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी कि मृतक किसान फसल को पानी पिलाने के लिए हौद की मोटर को चालू करने के लिए गया था और इसी दौरान पानी चेक करते हुए संतुलन बिगड़ा, हौद में गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। करौली में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 में पद बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में शिक्षक भर्ती में 6000 पद कम करने को लेकर विरोध जताया गया। उस ज्ञापन की हम मुख्य मांग ये है कि जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 के जो राज्य सरकार ने पहले पद 32,000 के समथिंग थी, अभी जो वित्तीय स्वीकृति जारी की है सोमवार को राज्य सरकार ने पदों को लेकर, तो उसमें सिर्फ 25,500 पदों पर ही की है, जिससे कि राजस्थान भर में आक्रोश है युवाओं में और काफी दिन से वैकेंसी भी नहीं निकली है, तो बीएड अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है। अजमेर डिस्कॉम के हाथीभाटा पावर हाउस में तैनात निजी कंपनी के सुरक्षा गार्ड ने पावर हाउस के एक अधिकारी को सैल्यूट नहीं करने से उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इस तरह के आरोप गार्ड ने लगाए हैं और ये माणकलाल गार्ड का आरोप है कि पावर हाउस में तैनात अधिकारी दिलीप मकवाना जब दफ्तर आए उसने सैल्यूट किया और इस दौरान उसके साथ अफसर ने बदसलूकी की, लेकिन विभाग का कहना है कि इस गार्ड के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थी। आखिरकार अब इस पर कार्रवाई की गई है। टाटा पावर हाउस के अंदर मुझे 4 साल हो गए नौकरी करते हुए। मेरी कोई ऐसा व्यवहार हो तो मुझे पहले ही हटा देते, लेकिन आज मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो डीडीपी दिलीप मकवाना ने किया मेरे साथ, मैंने उनको, मेरी गलती हुई, मैंने सलूट मारना मेरे से आज इतना हुआ कि मैं सलूट मारा, मैंने उनको, मेरी की यही गलती हुई, मैंने उनसे माफी मांग ली, फिर सलूट से आज के बाद नहीं दूंगा मैं। त्योहारी सीजन में मिलावटी मिठाइयों की बिक्री की आशंका और आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कसी है। शुद्ध के लिए युद्ध लगातार अभियान जारी है, कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिले भर से 291 नमूने जांच के लिए हैं, जिनमें से 265 सैंपल की जांच रिपोर्ट आ गई। अब स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो प्रदेश में त्योहारी सीजन पर जारी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए सीएमएचओ रामकेश गुर्जर के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने 16 क्विंटल मावा उत्पाद जब्त किए हैं, जिनके सैंपल लिए गए। संबंधित व्यक्तियों को जांच रिपोर्ट नहीं आने तक इन्हें बाजार में नहीं बेचने के लिए भी पाबंद किया गया है। आने वाले दिनों में होने वाली शिक्षक भर्ती लेवल 2 को लेकर के राज्य सरकार की ओर से पदों की कटौती के विरोध में डूंगरपुर जिले में भी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने रैली निकाली, प्रदर्शन किया। जैसलमेर नगर परिषद की ओर से दीपावली पर शहर वासियों को बड़ी सौगात दी गई है। नगर परिषद ने शहर को स्वच्छ और सुंदर साफ सुथरा बनाने के लिए 56 लाख रुपए की लागत से ट्रक माउंटेड रोड स्वीपर मशीन मंगवाई है, जिसे जिला कलेक्टर टीना डाबी, सभापति हरिवल्लभ कल्ला और आयुक्त लजपाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। कोटा में दीपावली के चलते कोचिंग छात्रों और लोगों को अपने घर पर जाने की होड़ लगी है। वहीं निजी बस संचालक इस मौके का हर साल की तरह इस बार भी फायदा उठा रहे हैं। निजी बस चालकों ने 1.5 से 2 गुने तक किराया अपनी मनमर्जी के चलते बढ़ा दिया है। यात्रियों से अवैध वसूली की जा रही है। यात्रियों को बसों में ठूंस कर भर करके ले जाया जा रहा है। वहीं रोडवेज बस स्टैंड पर किराया नहीं बढ़ने के बावजूद भी बसों में यात्रियों की भारी कमी देखने को मिल रही है। टोंक के उनियारा में 8 दिन पहले देसी कट्टे की नोक पर लूट मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को नेनवा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था। दरअसल झुंडवा के पास 4 बदमाशों ने कार सवार से करीब 2 किलो चांदी के बर्तन लूटे थे। मामले में नाकाबंदी के दौरान
बूंदी पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उनियारा पुलिस ने अब चारों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। बीकानेर के खाजवाला में देर शाम को फाइनेंस कर्मचारी से हुई लूट के मामले को लेकर के पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को हिरासत में लेते हुए आरोपियों से 1 कार, 2 बाइक लूट की राशि बरामद कर ली। लुटेरे बाइक को टक्कर मारकर 1 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए थे। तो मैं भारत फाइनेंस में कलेक्शन का काम करता हूँ। जैसे मैं कलेक्शन करके 6 दीदी से 8 गाड़ी की तरफ आया तो सामने से मेरे पीछे एक कार आ रही थी, उसने मुझे ओवरटेक करके आगे लगा ली और बाइक में टक्कर मार दी। जैसे मैं सर गिर गया तो गाड़ी से 2 आदमी उतरे और मुझे धक्का मुक्की करने लगी, तो मेरे से बैग छीन कर वो ले गए, जिसमें से 1,17,000 रुपये थी और उसमें टैब, बायोमेट्रिक, पावर बैंक और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट थे। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया है। सीएम अशोक गहलोत ने अपनी पत्नी सुनीता गहलोत के साथ जल महल स्थित इंदिरा रसोई में जाकर भोजन किया। लोगों से इंदिरा रसोई को लेकर के फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का एक अनोखा रंग यहां पर देखने को मिला। समापन समारोह के दौरान वॉलीबॉल मैच के रेफरी सीएम अशोक गहलोत खुद बने। अलवर के सदर थाना इलाके में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी और इससे 3 लोगों की मौत होने की खबर है। सदर थाना पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवा करके उन्हें सुपुर्द किया। अलवर जिले के भिवाड़ी में 2 अज्ञात चोरों ने फैक्ट्री की दीवार फांद करके 5 लाख रुपए का 700 किलो तांबा चुरा लिया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। उधर श्री गंगानगर परिषद के सभागार में पार्षदों की ओर जब बात स्वाद के साथ दिल जीतने की हो तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया है। सीएम अशोक गहलोत ने अपनी पत्नी सुनीता गहलोत के साथ जल महल स्थित इंदिरा रसोई में जाकर भोजन किया। लोगों से इंदिरा रसोई को लेकर के फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का एक अनोखा रंग यहां पर देखने को मिला। समापन समारोह के दौरान वॉलीबॉल मैच के रेफरी सीएम अशोक गहलोत खुद बने। अलवर के सदर थाना इलाके में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी और इससे 3 लोगों की मौत होने की खबर है। सदर थाना पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवा करके उन्हें सुपुर्द किया। अलवर जिले के भिवाड़ी में 2 अज्ञात चोरों ने फैक्ट्री की दीवार फांद करके 5 लाख रुपए का 700 किलो तांबा चुरा लिया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। उधर श्री गंगानगर परिषद के सभागार में पार्षदों की ओर से धरना दिए जाने के बाद परिषद प्रशासन और पार्षदों के बीच आखिरकार बातचीत हुई, जिसमें नगर परिषद प्रशासन ने पार्षदों को मामले की जांच करवाकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। बारां में कई सालों से लंबित फसल खराबे की मुआवजा राशि समेत विभिन्न मांगों को लेकर के भारतीय किसान संघ की ओर से मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया। किसान संघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। बाड़मेर जिले के धोरेमन्ना थाना इलाके में मेघवालों की बस्ती गांव में सड़क के किनारे झाड़ियों में जिंदा नवजात शिशु मिला, जिसकी जानकारी बस्ती के लोगों ने पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंच करके इसे अस्पताल में भर्ती करवाया। बहरहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसे भर्ती किया गया और बाड़मेर के लिए रेफर किया गया। तो भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन की ओर से मासिक स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान जिला कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं को सुना, संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए।
कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीपावली मनाने जा रहे हैं, जिसमें भरतपुर जिले के 4 बच्चे हिस्सा लेंगे। इस दीपावली पर्व में शामिल होने के लिए बच्चों को मुख्यमंत्री निवास पर ले जाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो बीकानेर जिले में आज 2 स्थानों पर आग लगी। लूणकरणसर में कालू रोड पर स्थित सब्जी मंडी में दुकानों में आग लगी तो इससे काफी नुकसान हुआ। वहीं आग की वजह से नकद रुपए, रोकड़ खातों के साथ ही सब्जियां भी जलकर खाक हुई। तो बूंदी जिले के कापरेन कस्बे में देर रात को अज्ञात बदमाशों ने शिवनगर इलाके के रिद्धि सिद्धि नगर में एक घर में करीब 40 तोला सोना, 3 किलो चांदी और 57,000 रुपए नकद लेकर के फरार हो गए। उधर चित्तौड़गढ़ में मिट्टी के दिए बनाने वाले शिल्पकार त्योहार पर पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। हालांकि मिट्टी के दिए बनाने के लिए उपयोग आने वाली मिट्टी भी अब धीरे धीरे प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिर से रुक लेते हैं फटाफट खबरों का। प्रतापगढ़ जिले में साल 2022-23 के लिए नारकोटिक्स विभाग की ओर से अफीम खेती के लिए 6000 से ज्यादा किसानों को लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। लाइसेंस प्रदान करने की यह प्रक्रिया आगामी 5 नवंबर तक जारी रहेगी। प्रत्येक किसान को अफीम खेती का लाइसेंस प्रदान किया जा रहा है। लाइसेंस देने की इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। भारत सरकार द्वारा अफीम फसल वर्ष 2022-23 के लिए अफीम नीति घोषित की जा चुकी है, जिसके अनुरूप 12 अक्टूबर से निरंतर अफीम लाइसेंस का वितरण इस कार्यालय द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सीपीएस के अंतर्गत और चीरा लगाए जाने के लिए ओपीएम गम के लिए अफीम लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। कृषकों की पात्रता सूची विभागीय वेबसाइट पर डाल दी गई है। यदि सूची में किसी कृषक को लगता है कि उसका नाम भूलवश छूट गया है तो वो अपना दावा निर्धारित फॉर्म में 30 अक्टूबर तक इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। तो हनुमानगढ़ में उधार नहीं देना एक दुकानदार को इतना भारी पड़ गया कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उधार मांगने वालों ने दुकानदार की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं उसके भाई और भतीजे को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये मामला संगरिया का है। बदमाशों के उधार का सामान मांगने पर उन्होंने सामान देने से मना किया था, तभी बदमाश ने उन पर हथियारों से हमला किया। और उन्होंने उधार मांगे थी, उधार दे दी, रास्ते में अटैक कर दिया। किसी से हमला किया है? ये तो रॉड वगैरह थी उनके पास। आपके किस चीज़ की मारी है? ये रॉड ही लगी है, रॉड भी लगी है, ईंट भी लगी है मेरे। उन कस्टमर्स ने हमसे उधार मांगी सामान की, हम उनको जानते नहीं थे, कोई पहचान नहीं थी, हमने उनको मना कर दिया। मना करने के बाद वो कस्टमर वहाँ से चले गए। थोड़े टाइम बाद जब मेरे भाई ने और ताऊजी ने दुकान को मंगल किया, मंगल करने के बाद जब वो वापस घर की तरफ आ रहे थे तो कोट रोड के ऊपर सतपाल साइकिल के पास वहाँ पे उन लड़कों ने उनका घेराव करके धारदार हथियारों के साथ उन पे वार किए हैं। तो वहीं 12 जिले के तिसाया ग्राम पंचायत के खेड़ली केशो गांव में दबंगों की ओर से 600 बीघा चारागाह जमीन पर कब्जा कर लिया गया। इसके विरोध में गांव के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और कलेक्ट्रेट पहुंच करके प्रशासन पर इन भूमाफियाओं और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। गांव के लोगों ने जमीन को इन भूमाफियाओं से मुक्त करवाने की मांग की है और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि गांव के इन दबंगों और भूमाफियाओं ने चारागाह जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसमें स्थानीय तहसीलदार की भी मिलीभगत है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसमें चारागाह भूमि है 600 बीघा, उस पर कब्जा कर रखा है और उस पर नायब तहसीलदार साहब, प्रधान साहब और हमारे सरपंच साहब और ऑल स्टाफ ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के साथ में नरेगा कार्य से पौधारोपण किया गया था। उस पौधारोपण को हटा करके ग्राम वासियों में ने ये उस पर सरसों बो दी। सरसों को बोने के बाद हमारे ग्राम के जो भी जानवर है वो घर पर बंधे हुए हैं। और जिला कलेक्टर साहब अभी सदर में भी रिपोर्ट करवा दी हमारे
प्रधान साहब ने, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक। दोस्तों, जिले के बांदीकुई थाना इलाके के नंदीरा गांव में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। आपसी विवाद में 7 महीने की मासूम की मौत होने की खबर है। इससे हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूछताछ में सामने आया कि जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। एक पक्ष ने हमला किया, जिससे दूसरे पक्ष की बच्ची की मौत हो गई। उदयपुर के में जिले भर के बीजेपी विधायक जिला कलेक्टर के कार्यालय पर पहुंचे, धरने पर बैठ गए। इससे पहले इन विधायकों ने जिला परिषद में साधारण सभा का भी बहिष्कार किया। डीएमडीटी फंड समेत विभिन्न मांगों को लेकर के भाजपा विधायकों ने धरना दिया। विधायकों के धरने पर बैठने की सूचना पर जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे, उनकी बातों को सुना और आश्वासन दिया। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।